नमस्कार। मार्केट की बात करते हैं, शेयर बाजार की बात करेंगे। इन्फोसिस लिमिटेड के बारे में बात करेंगे। आईटी सेक्टर की बड़ी कंपनी है। हाल फिलहाल की बात करते हैं तो शेयर में तेज़ी देखने को मिली है और जो अपडेट्स आ रहे हैं तीसरी तिमाही के बारे में, बोर्ड मीटिंग है कंपनी की, इसके बारे में बात करते हैं। साथ में इसके बिजनेस के बारे में बात करेंगे। स्टॉक 1623 में है और थोड़ी बहुत तेज़ी देखने को मिल रही है शेयर में। लोअर लेवल से 1400 से बढ़कर 200 पॉइंट ऊपर की तरफ आया, बट साल भर के अनुसार देखते हैं तो माइनस रिटर्न 18% का इन्फोसिस में। तो आगे की बात करते हैं, जैसे कि जो अपडेट है, बोर्ड मीटिंग है, नतीजे आएंगे। आगे की बात करते हैं, आगे तीसरी तिमाही के नंबर्स आएंगे तो नंबर्स अच्छे होंगे तो तेज़ी भी देखने को मिल सकती है। और देखिए, आईटी सेक्टर की बड़ी कंपनी है और ग्लोबली इनका कामकाज होता है, डॉलर में कामकाज होता है, तो डॉलर एक तरह से ऊपर की तरफ भी है। तो इम्पोर्टेंट रहेंगे तीसरी तिमाही के नंबर्स। जो अपडेट्स है उसके बारे में बात करते हैं, बोर्ड मीटिंग के बारे में, साथ में किस प्रकार का इसका बिजनेस रहता है उसके अनुसार बात करेंगे। जिनका निवेश है, इन्वेस्टमेंट है, कैपिटल लगाया, पूंजी लगाई है, तो स्टॉक एक तरह से लेगाड़ रहा है पिछले 1-1.5 साल से। तो जो अपडेट है उसके बारे में बात करते हैं। कंपनी की बोर्ड मीटिंग होगी नए साल में 13 जनवरी और 14 जनवरी को बोर्ड मीटिंग होगी। 14 जनवरी को इसका रिजल्ट आएगा। डिविडेंड का कोई अपडेट नहीं है, तो आगे आने वाले समय में कंपनी डिविडेंड दे सकती है, तो देखना पड़ेगा कि डिविडेंड देती नहीं देती। फिलहाल जो नतीजे आएंगे 14 जनवरी को इसके नंबर्स आएंगे और बोर्ड मीटिंग होगी, उसी के बाद अप्रूवल होगा, तो उसमें ग्रोथ देखने को मिल सकती है। और लास्ट क्वार्टर की बात करते हैं तो कंपनी का जो रेवेन्यू रहा था, कंपनी का जो रेवेन्यू रहा है, जैसे कि जो निवेशक खरीदारी कर रहे हैं या करना चाहते हैं, तो 45,472 करोड़ का इसका रेवेन्यू था लास्ट क्वार्टर में, बढ़कर हुआ था। कंपनी का प्रॉफिट 7,375 करोड़ का था और ये भी बढ़कर हुआ था, बट शेयर बढ़ा नहीं। और क्योंकि आगे ग्रोथ का कंसर्न था, तो आगे जो नंबर्स आएंगे तीसरी तिमाही के, क्या बयान आते हैं, वो महत्वपूर्ण होगा कंपनी के द्वारा। फंडामेंटल्स पॉइंट्स की बात करते हैं। जो निवेशक 1600 के आसपास खरीदारी कर रहे हैं, ट्रेड कर रहे हैं या फंस गए हैं, 6,65,612 करोड़ का इसका मार्केट कैप है। फेस वैल्यू 5 रुपीज़ का है। बुक वैल्यू पर शेयर 228 का है। डिविडेंड यील्ड है 2.68% का। EPS है 67 का और P रेशियो 23 का। तो वैल्यूशन है एक तरह से। देखिए, शेयर में गिरावट आई है। डेप्ट फ्री कंपनी है, 0.08 का इसका डेप्ट है, बहुत कम है। तो तीसरी तिमाही के नंबर्स इंपॉर्टेंट रहेंगे। और फंडामेंटल्स पॉइंट्स की बात करते हैं तो स्टॉक में गिरावट आ चुकी है ऊपर की तरफ। अब टेक्निकली बात करते हैं तो 1670 को ये क्रॉस करता है, तो हमें स्टॉक 1750, 1800 प्लस भी होता हुआ दिखाई दे सकता है, समय लग सकता है। ये उन लोगों के लिए जिनका जो निवेशक निवेश करते हैं इंट्राडे या कुछ दिन के लिए कारोबार करते हैं, तो स्टॉक में जिस प्रकार से गिरावट रही है, बढ़ने में थोड़ा बहुत समय लगेगा। जब शेयर ऊपर की तरफ 1770 या 1800 को क्रॉस करेगा, तब अपने हाई की तरफ जाता हुआ दिखाई दे सकते हैं। और जो भी ये माइनस है 16, 17, 18% का, इसको कवर करने में थोड़ा बहुत समय लगेगा। तो जो निवेशक आईटी सेक्टर में निवेश कर रहे हैं या किए हुए हैं, इन्फोसिस में लॉन्ग टर्म से जो निवेशकों ने इसमें निवेश किया है, तो स्टॉक ने डिविडेंड और रिटर्न भी ठीक ठाक दिया है। जिन्होंने शॉर्ट टर्म में पिछले 1-1.5 साल से खरीदा होगा तो उनका प्रॉफिट नहीं बना होगा, सिर्फ डिविडेंड ही मिला होगा। अब थोड़ी बहुत तेजी देखने को मिल रही है। नए साल में इसके नतीजे आएंगे 14 जनवरी 2026 को, तो नतीजे अच्छे होंगे तो एक रैली बन सकती है। तो ये इन्फोसिस के बारे में जानकारी थी अभी तक का। और इस तरह की जानकारी के लिए धीरज सिंह स्टॉक्स बुल बियर को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें। धन्यवाद।